फंक्शन के बारे में देखेंगे, ये इनवर्स ट्रिगो फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ट्रिगो फंक्शन के बारे में, और इनवर्स फंक्शन कब पॉसिबल होता है, जब फंक्शन आपको 1 1 और ऑन टू हो, ठीक है। तो फंक्शन 1 1 और ऑन टू का मतलब क्या हुआ, इनवर्स फंक्शन पॉसिबल ओनली व्हेन फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, फंक्शन 1 1 ऑन टू। अब ये 1 1 ऑन टू का आप बाइजेक्टिव भी लिख सकते हैं। ये बाइजेक्टिव क्या होता है या 1 1 ऑन टू क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए 1 1 ऑन टू का मतलब कोई फंक्शन है एफ सच डैट ए से लेकर के बी तक। ये जो ए है इस फंक्शन को डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और बी जो है ना वो कोडोमेन होता है। ये जो कोडोमेन होता है, लेकिन फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो कोडोमेन को आप रेंज भी बोल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाता है। तो कोडोमेन और रेंज एक ही बात है, ठीक है। हाँ, अगर 1 1 ऑन टू नहीं रहता तो कोडोमेन अलग होता है, रेंज अलग होता है। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल जो हुआ तो वो फंक्शन 1 1 ऑन टू दिखेगा। जैसे 1 2 3 4, इसमें डोमेन सेट ए ले लिए, कोडोमेन या रेंज सेट बी ले लेंगे, इसमें रख दिए ए बी सी और डी। अब ये फंक्शन को इमेज बना दिए। ये जो इमेज बनाए मतलब सिंगल सिंगल, मतलब इसको 1 1 बोल सकते हैं, 1 1 फंक्शन 1 1 का मतलब सिंगल सिंगल इमेज बन रहा है, ठीक है। सिंगल सिंगल इमेज बनाया और इधर जो कोडोमेन है ए बी सी डी और इसमें जो इमेज सारा बन गया, तो इसी को रेंज भी बोलेंगे। कोडोमेन और रेंज बराबर हैं तो ये ऑन टू हो गया फंक्शन, ठीक है। जब फंक्शन कोडोमेन और रेंज बराबर होता है तो ऑन टू बोला जाता है, ठीक। इसमें ये सेट ए का सारा एलिमेंट कुछ ना कुछ इमेज बनाया तो फंक्शन होता है। अगर इधर का इमेज छूट गया तो फंक्शन नहीं होगा। और सिंगल इमेज बनाएगा ना तो 1 1, और इधर का सारा इक्वल हो जाएगा तो ऑन टू हो जाएगा। तो जैसे में नेक्स्ट देखेंगे ए बी सी 1 2 3, ये भी फंक्शन आपको 1 1 ऑन टू है। लेकिन इनवर्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इनवर्स क्या होता है, जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। अब यहाँ से जैसे एफ सच डैट ए टेंस टू बी है तो इसको एफ इनवर्स सच डैट बी टेंस टू ए लिख सकते हैं। तो ये इनवर्स हुआ, इस फंक्शन का इनवर्स बन गया, ठीक है। अब इसका जो कोडोमेन डोमेन बदल जाएगा और डोमेन कोडोमेन, जैसे इसका डोमेन ए था तो उसमें कोडोमेन या रेंज बन गया, और इसमें जो कोडोमेन या रेंज बी था उसमें डोमेन बन गया, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन में जैसे ये ए हो जाएगा और ये बी और ये ए, तो इसी को बदल देते हैं तो ये बी बन जाएगा आपका और ये ए। तो बी में कितना है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए में 1 2 3 4। तो इसका जो इमेज बना ना ये आपको इनवर्स, तो मतलब इस फंक्शन का ही इनवर्स पॉसिबल है। और ये फंक्शन अपने आप में क्या है 1 1 और ऑन टू, ये 11th क्लास का फंक्शन सब है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से कोडोमेन और रेंज इसमें इक्वल है तो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया, इसका इनवर्स पॉसिबल कर दिए। जैसे में एफ सच डैट अगर ए से बी है तो इसका इनवर्स जो पॉसिबल होगा ना एफ इनवर्स बी से लेकर के ए तक, तब ये फंक्शन पॉसिबल होगा इनवर्स, ठीक है। ए से बी या बी से ए तक। जैसे नेक्स्ट में देखेंगे इनवर्स फंक्शन उसी समय पॉसिबल है जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। अब यहां से देखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो f को इधर शिफ्ट करेंगे तो f इनवर्स y हो जाएगा, इक्वल टू में आपको x बन जाएगा, ये इनवर्स हो गया। तो y इक्वल टू एफ एक्स में क्या होता है f सच डैट a से लेकर के b तक, और ये f इनवर्स y इक्वल टू x में क्या हो जाएगा f इनवर्स सच डैट b से लेकर के a तक, ठीक है। अब यहाँ से इनवर्स फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अब ये 11th क्लास में y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है तो आपको सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस खींचेंगे। अब यहाँ से साइन एक्स का ग्राफ खींचेंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो ये ऑरिजिन से गुजर के जाएगा, ये आपको साइन एक्स का ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। ये आपको -1 पे होता है, ये आपको +1 पे। साइन का जो ग्राफ है ना -1 से +1 तक जाता है। इसमें इंटरवल जो आया तो ये ऑरिजिन का मतलब ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, अप टू 3 पाई 4 पाई तक चलते रहेगा, कहाँ तक +∞ तक। इधर पीछे जो आएगा -π -2 पाई -3 पाई -4 पाई, कहाँ तक -∞ तक। अब यहाँ से 0 और पाई के बीच में आता है π/2, ये π/2 हो गया।
π/2 पे यहाँ वैल्यू 1 देगा साइन का ग्राफ, ठीक है। पाई से 2 पाई के बीच में आता है 3π/2, 3π/2 पर ग्राफ आपको नीचे है तो ये -1 देगा, ठीक है। उसी प्रकार 0 और -पाई के बीच में आएगा आपको -π/2, तो ये -π/2 पे -1 आया। तो ये फंक्शन जो है साइन एक्स का फंक्शन, इसकी जो डोमेन होगा, डोमेन का मतलब होता है इनपुट, ठीक है। ये जो डोमेन इनपुट आया तो इसका डोमेन जो होगा आर होगा, ठीक है। इसकी जो रेंज के बारे में चर्चा करेंगे तो रेंज का मतलब आउटपुट का मतलब आपको वाई एक्सिस पे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए ये वाई एक्सिस पे ग्राफ ये -1 से कहाँ तक है, +1 तक, ठीक है। तो ये -1 से +1 तक इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन अभी 1 1 ऑन 2 नहीं है, क्योंकि इसकी जो है मेनी वन फंक्शन है, लेकिन फंक्शन आपको 1 1 ऑन 2 होगा तब उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इस फंक्शन में क्या करते हैं, कुछ इंटरवल ले लेते हैं। जैसे कुछ इंटरवल का मतलब लोएस्ट और हाईएस्ट, लोएस्ट मतलब कुछ इंटरवल -1 से +1 तक रखेंगे। जैसे ये साइन एक्स का वैल्यू -π/2 पे -1 और यहाँ π/2 पे +1, ये वैल्यू रखेंगे। तो ये जो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आपको ये ग्राफ बन जाएगा, ये आपको +π/2 पे, ठीक है। और यहाँ से ये आपको -π/2 पे, ये +π/2 पे वैल्यू दिया -1 और ये +π/2 पे दिया 1, ये जो दिया +π/2 पे 1 और -π/2 पे -1। तो ये जो पॉइंट बना, ये पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं x कोऑर्डिनेट π/2 और y कोऑर्डिनेट 1। ये जो पॉइंट बना, ये पॉइंट इसको लिख सकते हैं x कोऑर्डिनेट -π/2 और y कोऑर्डिनेट -1। मतलब x, ये जो x एक्सिस है और ये आपको y एक्सिस हुआ, तो ये x π/2 पे है, तो π/2 पे y कहाँ 1 पे, तो π/2 1। यहाँ x कितना है -π/2, यहाँ कितना y -1, तो यहाँ -π/2 और 1। तो ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। ये फंक्शन 1 1 है। अब इसी का मतलब इन्वर्स में दिखाएंगे। तो इसका जो डोमेन देखेंगे साइन y = sin x, इसका जो डोमेन होगा x एक्सिस, तो मतलब -π/2 से लेकर के +π/2 तक, ये -π/2 से +π/2 तक। इसका जो रेंज देखेंगे, रेंज तो -1 से 1 तक y एक्सिस पे। अब इसका इन्वर्स खींचने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसके बीच में एक मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज का मतलब y = ये x का ग्राफ है, ठीक है। ये मिरर इमेज हो गया, ये मिरर इमेज। इसकी जो छाया बनाएंगे, मतलब इसका जो छाया बनेगा तो कुछ इस हद तक छाया बनेगा, ये बनेगा, ये मतलब ये कर्व ऐसा है तो इसका मिरर इमेज ऐसा कर्व बन जाएगा। और ये कर्व आपको, ये कर्व जो है ना ऐसा है तो इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा। तो ये जो ब्लू कलर का है ना ग्राफ, वो आपको साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया। यहाँ से लिखेंगे y = sin इनवर्स x, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन है इन्वर्स में जब ये लिखते थे, ये y = f(x), तो a से b तक था फंक्शन। अब यहाँ y = ये जो f इनवर्स y = x हो गया, मतलब इन्वर्स में बदल गया, तो ये b से a तक। अगर इसको a है और इसको b, तो ये b से a तक बन जाएगा। तो यहाँ से y = sin इनवर्स x, तो इसका जो डोमेन होगा आपको -1 से 1 हो जाएगा, ठीक है। रेंज जो होगा इसका -π/2 से π/2 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसा बनेगा। ये ब्लू कलर का जो ग्राफ है ना, वो इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ है। जैसे मैं यहाँ देखिए इसका ग्राफ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ब्लू कलर का ग्राफ खींच रहे थे, ये आपको ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा। तो अब यहाँ से देखिए, ये कर्व जो था ऐसे करके π/2 1 पे, और ये कर्व ऐसा बन गया, तो ये क्या बन जाएगा 1 π/2। तो ये जो पॉइंट है ना 1 और π/2, यहाँ जो है -π/2 1 है ब्लैक कलर में कर्व में, और ये ब्लू कलर में बन गया, तो ये बन जाएगा -1 और -π/2। तो ये आपका हो जाएगा -1 और -π/2, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये 1 पे है और ये -1 पे, ये आपको π/2 पे है और ये -π/2। तो ये आपको ये जो ग्राफ है इन्वर्स फंक्शन का, इसकी जो डोमेन होगा x एक्सिस का मतलब -1 से +1, और रेंज जो होगा y एक्सिस पे -π/2 से लेकर कहाँ तक, +π/2 तक। तो ये था आपको y = sin इनवर्स x का ग्राफ, ये दिखा दिए, ठीक है। ये 11th का टॉपिक सब है, बट ग्राफ के लिए आपको इन्वर्स फंक्शन के लिए आपको वही फंक्शन पॉसिबल होगा इन्वर्स जो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो। तो इसको 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए फंक्शन का ये y = sin x के कुछ पार्ट रख लिए,
जो अपर पार्ट मतलब कुछ इंटरवल रख लिए, π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू 1 दिया और -π/2 -1, इसको रख करके इसी का मिरर इमेज बना दिए। तो जो फंक्शन मिरर इमेज बनाए तो ये y = sin x का मिरर इमेज बना, तो इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ हो गया, ठीक है, जो सामने है। अब यहाँ से इसकी डोमेन और रेंज के बारे में चल, उसी प्रकार आपको कॉस का, सेक का, टेन का सारा होता है। अब इसकी डोमेन और रेंज के बारे में देखेंगे। डोमेन और रेंज के बारे में, जैसे y = sin इनवर्स x, ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज। y = जो sin इनवर्स x का जो डोमेन और रेंज देखेंगे, तो डोमेन अभी 10 पर है -1 से लेकर के 1 तक, रेंज पर है -π/2 से लेकर के π/2 तक। उसी प्रकार cos इनवर्स x का हो जाएगा। cos इनवर्स x का आपका जो डोमेन होगा -1 से 1 ही रहता है cos का भी, इसका रेंज जो होता है 0 से π तक, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे y = tan इनवर्स x का, इसका जो डोमेन होगा रियल नंबर, रेंज हो जाएगा आपको -π/2 से π/2 तक ओपन, ये क्लोज था और ये ओपन हो गया, ठीक है। ओपन का मतलब ग्राफ खुला रहेगा। y = cot इनवर्स x, इसका भी डोमेन रियल नंबर होगा और रेंज जो होगा 0 से लेकर के π तक ओपन, इसमें cos में क्लोज और cot में ओपन। y = अब होगा sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स x का जो डोमेन होगा रियल नंबर में -1 और 1 हट जाता है, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, रियल नंबर में -1 और 1 हटेगा तो ये 1 से लेकर के इन्फिनिट तक रहेगा, यूनियन -∞ से लेकर के -1 तक रहेगा, ये और ये एक ही बात है, ठीक है। इसका जो रेंज होगा sec इनवर्स x का, तो cos का जो रेंज रहता है ना वही रेंज होता है 0 से लेकर के π तक, बट इसमें 0 से π के बीच में जो होता है ना π/2 वो हट जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार cosec इनवर्स x, y = cosec इनवर्स x, इसकी जो डोमेन होगा ये sec का जो होता है वही होता है, क्या चीज, रियल नंबर में से -1 और 1 हट जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 1 से लेकर के इन्फिनिट तक, ठीक है, और -∞ से लेकर के -1, एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज है। मतलब पूरा -∞ से +∞ पूरा रियल नंबर हुआ, उसके बीच में -1 से +1 के बीच में मतलब ये क्लोज को छोड़ करके ओपन हट जाता है, तो ये ओपन को रिमूव करके इसकी जो रेंज होगा जो यानी साइन का होता है वो कॉसेक का रेंज हो जाता है। मतलब साइन का रेंज कितना है, -π/2 से लेकर के +π/2, लेकिन बीच में जो आएगा ना वो 0 वो हट जाएगा। तो ये था आपको इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज, ठीक है। अब यहाँ से कुछ फंडामेंटल नोट क्या होता है, साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू 1/sin x, मतलब साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू 1/sin x लिख सकते हैं, ठीक है। अगला, अगर साइन x का इनवर्स है तब आप इसको लिख सकते हैं 1/sin x, ठीक है। ये बेसिक था, साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू 1/sin x, साइन x का इनवर्स इक्वल टू 1/sin x लिख सकते हैं। तो ये आपको 6 फंक्शन का मतलब डोमेन और रेंज आपको याद रखना है, इसी पे क्वेश्चन सब बेसिक फंडामेंटल पे क्वेश्चन सब आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो